जिस तरीके से आप देख रहे हो कि दिन प्रतिदिन आंदोलन मजबूती की ओर दिखाई दे रहा है, किस तरीके से लोग इस आंदोलन से जुड़ते जा रहे हैं, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, हर लोग इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं और जगह जगह पंचायती भी की जा रही है। ये देखना वाकई बहुत दिलचस्प होगा कि ये आंदोलन किस ओर जाता है, ये आंदोलन कितना लंबा चलता है और इस आंदोलन का नतीजा क्या रहेगा। ये भी एक बहुत ही जानने की बात है कि किस तरीके से पंचायतों का सहारा लेकर इस आंदोलन को नई दिशा देने का काम किया जा रहा है। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं जो यहाँ पे शामिल है। क्या चाहते हैं आप सरकार से? हम ये चाहते हैं जो ये कानून है ये वापस लेने चाहिए, ये किसान के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। लेकिन सरकार तो ये कानून वापस लेने के लिए तैयार नहीं। क्यों नहीं लेगी? आज ना तो 2 साल बाद लेना पड़ेगा। तो आप डटे रहेंगे? डटे रहेंगे। क्या ये जो महापंचायतें हो रही है इसका असर लोगों पर दिख रहा है? बुरा असर है, सब जान गए, सब हर एक गली मोहल्ले में हर सारे का प्रचार हो गया। सब इन कानूनों के बारे में जान गए, पहले ज्ञान नहीं था, अब हमारे नेताओं ने खुल कर बता दिया और सब कुछ जान गए। लेकिन हमें ये भी देखने को मिला कि 2014 के बाद से जब से भाजपा सरकार आई उसने जो भी फैसला लिया उस पर पुनर्विचार नहीं करा। तो क्या ऐसे में लगता है कि आपको पीएम मोदी वापस इस बिल को लेंगे? ये जनता है, ये किसान है, मजदूर है, सब एक हो गए हैं और ये इस जिद पर खड़े हैं कि कानून वापस करवा कर आंदोलन वापस लेंगे। क्या लगता है कि कितना लंबा आंदोलन चलेगा? कोई निश्चित काल 2 अक्टूबर तक चलना ही है। चलना ही है 2 अक्टूबर तक तो टिकैत ने हमारे ने कह दिया। लेकिन अभी प्रधानमंत्री अमित शाह, नड्डा जी सब ये कहते हैं कि हमारी जो है ना एमएसटी थी, एमएसटी रहेगी, लेकिन एमएसटी हमारे किसानों के लिए कहाँ है? आज हमारे 50 रुपये बढ़ाए थे इस सरकार ने गेहूँ के लिए, 1975 का भाव रखा गया था, आज हमारे गेहूँ 1500 और 1400 बिक रहे हैं। और यही हमारे धानों की हालत है, क्योंकि ये 1 नंबर की झूठी सरकार है। ठीक है ना? तो क्या लगता है आपको? हमें ये लगता है कि हम अब एकता जो है ना, किसान और जवान, हमारे जवान जो है ना फौज में भी हैं, हमारे बीएसएफ में भी हैं, हमारे सीआरपी में भी हैं, हमारे ही जवान जो है ना, ये सरकार हमारे को आपस में लड़ा करके अपना फायदा करना चाहती है। जैसे इन्होंने गुजरात में किया, कई जगह और जगह किया। ये सरकार सिर्फ अंडानी और उनकी है, सरकारों की। ठीक है ना? ये किसान की और जवान की नहीं है, बिल्कुल भी। ये सरकार किसान की और जवानों की नहीं है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि सरकार किसानों की और जवानों की नहीं है? लेकिन पीएम मोदी का तो ये कहना है कि बिल आपके हित में है, आपके फायदे के लिए। नहीं, हमारे फायदे के लिए जब जो एमएसटी है हमारी, उसमें जब हम ये मानते हैं किसान कि हमारी इसको जो है ना कानून जो है ना बना दिया जाए, ताकि वो जो है ना अगर दूसरी सरकार भी कोई हमारा अनाज कर देगी तो उसी रेट पर होगा। इस आंदोलन को मजबूती देने के लिए महिलाएं भी घर से बाहर निकलकर पंचायतों में शामिल हो रहे हैं। क्या नाम है आपका? सुनीता। आपको क्या लगता है कि इस आंदोलन से आप पे क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क, हमारे फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है? हाँ। किस तरीके से फर्क पड़ता है? मोदी जी हमारे सारे आदमी आड़े बैठ के जमा हो गए सब में। अरे पूरा खेता में काम कौन करेगा? अनाज जब पता होगा जब सब में काम करेगा। तो मतलब ये आपने ठान लिया है कि दुखी जनता दुखी है, किसान और किसान के घर वाले दुखी है, तो ये आपने ठान लिया कि जब तक ये बिल वापस नहीं होगा तब तक आप नहीं किसान भाइयों के साथ जाएंगे, यहीं पे डटेंगे। तो क्या अगर आपको इस हरियाणा से बाहर निकल कर भी इस आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए जाना पड़े तो आप जाएंगे? जाएंगे। और सरकार से जाएंगे। सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से बिल वापस हो जाए और हमने कुछ नहीं जानता। अगर बिल वापस नहीं हुआ, सरकार अपने इरादे पे डटी रहेगी? जाएंगे, घर नहीं जाएंगे, रोड पर बैठ जाएंगे लेकिन घर नहीं जाएंगे। किसानों के साथ साथ किसानी महिलाओं का भी साफ कहना है कि यदि ये बिल वापस नहीं लिया जाता तो महीने की जगह सालों रोड पर बैठ जाएंगे लेकिन घर वापस नहीं जाएंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुकेश है। अगर सरकार का यही अड़ियल रवैया रहा तो यही अगर अड़ियल रवैया रहा, एक भी दाना हम सरकार को नहीं देंगे। आग लगाना मंजूर है लेकिन इनको एक भी दाना देना मंजूर नहीं है। ये लोग इतने परेशान हो चुके हैं, ये दिहाड़ीदार लाए हुए मजदूर नहीं है, ये अपनी मर्जी से अपने ट्रैक्टर पे आए किसान है।
अगर ये सरकार का यही अड़ियल रवैया रहा तो हम आग लगाना मंजूर करते हैं, सरकार को दाना देना मंजूर। तो क्या केवल एक ये महापंचायत एक रास्ता बचा है जिससे आंदोलन को एक नई दिशा दी जा सके? हमारी जब महापंचायत होती है, किसी को भी विपक्ष को एक नजरिया होता है कि इसको आग लगा देंगे, हम इनको एक दाना नहीं देंगे। तो क्या इस महापंचायत का किसान आंदोलन का असर आने वाले चुनावों में भी देखने को मिलेगा? चुनाव में तो मिलेगा ही मिलेगा, उससे पहले ही दिखा देंगे। अगर हम हर फसल को आग लगा। आप एक बात बताओ, आप भी इंटरव्यू लेते होगी सरकार के, ये सप्ताह में आने से पहले इन्हीं कानूनों को विरोध क्यों कर रहे थे? आज अच्छे बता रहे हैं, और सप्ताह में आने से पहले विरोध क्यों कर रहे थे? ये आप भी तो इंटरव्यू पूछ सको। वो अपना परिवार नहीं रोक सके, इस किसान को कैसे रोक देंगे? अपना परिवार नहीं संभाल सकते। छत्तीस बिरादरी एक है। हाँ, हमें ये देखने को भी मिला कि जहां मोदी सरकार पर हमेशा ये आरोप लगते आए हैं कि मोदी गांव में बढ़ने भी नहीं देंगे। मोदी सरकार पर हमेशा ये आरोप लगते आए कि मोदी सरकार हिंदू मुस्लिम करवाती है। तो क्या किसान आंदोलन में ये देखने को मिला कि किसान केवल किसान है, ना उसमें हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ईसाई, किसान केवल किसान है, सिर्फ किसान है। और आप कह रहे हो ना कि सरकार को देखने में इलेक्शन में मिलेगा, उसको पहले ही दिखा देंगे। बीजेपी को हर तरह से बहिष्कार किया जाए। आगे की क्या रणनीति है? देखो, गांव को सुविधा नहीं हुई है, हमारे लिए जो ये कानून इतने वापिस नहीं होंगे, इतना हमारा टाटने का काम नहीं है। लेकिन ये भी सुना जा रहा है कि ये किसान आंदोलन अब संयुक्त मोर्चा यानी कि किसान राजनीति कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। अपोजिशन हमेशा बैठती है आंदोलन में, राजनीतिक नहीं है। राजनीति तो मोदी कर रहे हैं, राजनीति तो वो मत कर रहा है, और अरे मत कर रहा कि सब बड़का की बड्डा की छोटा की सब क्या है की। हम कुछ और महिलाओं से बात करने की कोशिश करेंगे कि महिलाएं यहाँ पे शामिल हैं। आप क्यों आई हैं अम्मा यहाँ पे? आप क्या सोच कर यहाँ पर आई हैं? अरे हमें मोदी के उसका किसान के उसमें रहा। आप किसानों को मजबूती देने आई हैं। कहते हैं कि जब बड़ों का आशीर्वाद हो तो आंदोलन अपने आप में एक सक्षम ले लेता है, एक मजबूती का रूप लेता है। हम कुछ और महिलाओं से बात करने की कोशिश करेंगे। किसान सब कुछ सत्यानाश कर दिया मोदी ने। कैसे कर दिया सत्यानाश? अरे सत्यानाश कर दिया, और क्या करेगा? सारी जनता बैठा रखी है, सड़कों पर ला, सड़कों पर बैठा रखी है, अन्नदाता को सड़कों पर ला दिया। देख लो खाएंगे कितने हैं? जब रोड पर बैठेंगे तो खाओगे क्या? बताओ। तो आप इस तरीके से अभी और आगे जाएंगे, जहाँ जहाँ पंचायत होंगी तो आगे जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। मोदी सरकार के खिलाफ इस वक्त हर जनता है, क्योंकि अन्नदाता सड़कों पर है। हम फिर एक बार लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या एक पंचायत के माध्यम से ही अब आंदोलन को नई दिशा दी जाएगी? क्या लगता है कि पंचायत का असर सरकार पर भारी पड़ेगा? पड़ेगा क्यों नहीं, बहुत भारी पड़ेगा। सरकार झुकेगी? झुकेगी सरकार। लेकिन सरकार का अभी तक तो कोई ऐसा लगता नहीं कि वो झुकने के लिए तैयार है बात करने। ऐसा हुआ है, सरकार झुकी है। सरकार ने किसान को बैरिकेड लगा कर रोकने का प्रयास किया, किसान नहीं रुका, किसान की हार हुई। किसान को के ऊपर जो षड्यंत्र रचे गए, आतंकवादी, अलगाववादी, उग्रवादी कहा, आंदोलन रोकने का प्रयास किया, आंदोलन नहीं रुका। किसानों के सामने बैरिकेड दिल्ली सीमा पर लगाए गए और भाजपा और आरएसएस के गुंडों से किसानों पर आक्रमण करवाया, खदेड़ने का प्रयास किया। वहाँ भी किसान, इसकी जो है सरकार की हार हुई। और जो है सरकार के हर जुमले किसान के आंदोलन के सामने फैल हुए हैं। किसान की हर बार जीत हुई है और इस आंदोलन में भी किसान की जीत होगी, जिसका मुख्य कारण ये है कि भारत का किसान जागरूक हो चुका है और ये कानून भारत की 85% पॉपुलेशन के पेट की रोजी रोटी छीनने के लिए बनाए गए हैं और वो वर्किंग क्लास ने समझ लिया है। देश की वर्किंग क्लास एकजुट हो चुकी है और ये आंदोलन सरकार जो कह रही थी कि पंजाब का है, खाली पंजाब का आंदोलन है, ये पंजाब, हरियाणा, हिमाचल ही नहीं, पूरे भारत का आंदोलन है। और ये आंदोलन से अगला स्टेज कवर करते हुए राष्ट्रीय जनवादी आंदोलन की जो सीमा है उसको लांघ करके किसान क्रांति में परिवर्तित हो चुका है। और ये
ये इस आंदोलन के माध्यम से देश का किसान, देश की जो ये भारतीय जनता पार्टी है जो पूरे वर्किंग क्लास विरोधी है, इसकी रोजी रोटी, इसकी जो राजनीति है, इसकी राजनीति की ज़मीन छीन लेगी। अगर किसान की रोजी रोटी छीनने का प्रयास किया तो किसान इनकी राजनीतिक रोटियां छीन लेगा। लेकिन बीजेपी अध्यक्ष अपने नेताओं को बोल रहे हैं कि वो अपने अपने इलाके में जाकर लोगों को किसान मिल के प्रति जागरूक करें, जागरूक अभियान को तेजी से करें। उस पर फिर आप लोगों का क्या राय है, क्या सोचते हैं आप? ये हमारा आंदोलन तेज ही रहेगा, कुछ ना कुछ बढ़ सकता है, अब घट नहीं सकता। तो सरकार आपके बीच में आपको बिल के बारे में समझाने के लिए आ रही है, तब क्या करेंगे? हम समझने को तैयार नहीं ना, अब हम समझने को तैयार है ही नहीं। अब हमारा एक ही मकसद है, इस यकीन कानून काले कानून है, इनको वापस लिया जाए, MSP पे कानून बनाया जाए। क्लियर करता हूँ, पहले भी अमित शाह प्रधानमंत्री ने कहा था, लेकिन इनके हेलीकॉप्टर हवा में रहे, उतरने ही नहीं दिया किसान ने। किसान जमीन जो है किसान की है, और जिन किसानों के बीच में जाकर ये समझाने का प्रयास करेंगे, वो किसान पहले समझ करके आंदोलन के ऊपर बैठा हुआ है, उसने समझ लिया है कि ये काले कानून ही रद्द करवाने हैं, और जब तक रद्द नहीं होते किसानों की लड़ाई जारी रहेगी। कल मोदी जी ने किसानों का रवैया भी देखा होगा। बिजनौर में एक किसान ने 4 बीघे गेहूं के खेत को आग लगा दी और उसको ट्रैक्टर से रोक दिया। जब उस पर तो मेन मीडिया ये बोल रहे हैं टिकट के भड़कावे में आकर किसानों ने अपनी फसलों को चला दिया। वो तो अपना भाषण, ऐसा मेन मीडिया का कहना है। ऐसा कुछ नहीं है, टिकट जी ने किसी को नहीं भड़काया, टिकट के साथ लोग जुट गए क्योंकि इन्होंने उसको उठाने का प्रयास किया। मोदी जी की जबान, इस आंदोलन में मोदी जी की जबान बिगड़ी हुई है। मोदी जो है किसानों को आतंकवादी, उग्रवादी और टुकड़े टुकड़े गैंग, और जो है ये जो आपका जीवी पता न क्या क्या कहता है, उन्होंने उसका तो दिमाग जो है खराब हो चुका है। किसान से शत्रुता रखता है, और वो हम पूछते हैं कि मिस्टर मोदी, आप भारत के प्रधानमंत्री हैं, भारत में जो है ये 1 अरब और 45 करोड़ पॉपुलेशन है, या आप जो है अडानी अंबानी के प्रधानमंत्री हैं, उनको अडानी अंबानी दिखाई देते हैं। तेल बढ़ा दिया, गैस बढ़ा दी, रसोई ये जो आपका डीजल बढ़ा दिया, हर चीज़ें बढ़ा दी, टैक्स बढ़ा करके देश की जनता को मार रहा है। ऊपर है जनता। मैडम जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि दिल्ली के चारों तरफ IB की रिपोर्ट के मुताबिक 20 लाख किसान आंदोलन पर है, और तमाम स्टेटों में जहाँ जो है सरकार ने किसान को रोका वहीं आंदोलन पर है, खेत में भी आंदोलन है। अगर मोदी जी में हिम्मत है तो रेल सामान्य तरीके से चला कर देखें, दिल्ली का चप्पा चप्पा किसानों से भर जाएगा। और ये जो पंचायतें हो रही हैं, ये पंचायतें इसलिए हो रही हैं कि अब की बार ट्रैक्टर से नहीं, अब की बार पद यात्रा होगी, और दिल्ली पर सरसों गिरने की जगह बाकी नहीं रहेगी, किसान ही किसान नज़र आएगा। ये देश किसानों का देश है, कृषि प्रधान देश है। अगर इसके साथ अन्याय किया, अनदेखा किया, तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उसकी राजनीति खत्म कर दी जाएगी। जनता सरकार बनाना जानती है तो जनता ये भी लिख सकती है कि यू आर डिसमिस। नहीं था उसी मोदी सरकार चाहती, जनता सरकार बनाना जानती है तो जनता सरकार को गिराना भी जानती है। इसी बात को बढ़ाते हुए कुछ युवाओं से बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर युवा इस आंदोलन को किस नज़र से देखते हैं, क्या उनकी राय है, और वो इस आंदोलन को किस तरीके से आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान देते हैं। कुछ युवाओं से हम बात करने की कोशिश करेंगे। आपका नाम क्या है? मनोज खत्री। क्या हुआ इस आंदोलन में जो पंचायत हुई थी, उस पंचायत का क्या नतीजा निकल कर आया? पंचायत का नतीजा ये निकलेगा कि हमारे को सभी धर्मों का, सभी वर्गों का हमारे को समर्थन मिल रहा है, ठीक है। और ये जो 3 कानून लेके आई ये सरकार, ये इनको वापस लेना पड़ेगा, और MSP पे रेट तय करना पड़ेगा, MSP का रेट फिक्स करना पड़ेगा, कि चाहे सरकार लो या प्राइवेट कंपनियां लो, MSP से ही रेट बोली शुरू हो। आप एक युवा हैं, ठीक है, आंदोलन से अलग हटकर मैं पूछना चाहूँगी, क्या आपको रोजगार की समस्या लगती है? क्या सरकार से रोजगार मांगना चाहते हैं आप? जी, अब ये बोल रहे हैं कि पहले इलेक्शन से पहले जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे
गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे मोदी जी, तब उन्होंने ये बोला था कि किसानों पे कानून बनाना चाहिए, MSP पे कानून बनाना चाहिए। अब तो ये मुख्यमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री है, तब ये क्यों नहीं बना रहे? और बनवा के छोड़ देंगे, बनवा के वापिस आएंगे बॉर्डर से, ठीक है, या तो हमारी लाश आएगी या मनवा के आएंगे, पास करवा के आएंगे। किसानों की जगह जगह महापंचायतें चल रही हैं। किसान कभी ट्रैक्टर रैली लेकर आते हैं तो कभी रेल रोको जैसी शुरुआत करते हैं, और किसान वहीं आगे बढ़ते हुए साफ कहते हैं कि अभी तो हम ट्रैक्टर पे चले थे, लेकिन यदि हमें पैदल चलना पड़ जाए तो हम पद यात्रा करने के लिए भी तैयार हैं। हम इस आंदोलन को आगे लेकर जाएंगे और सरकार से अपनी मांगे पूरी करवा कर ही बैठेंगे। मैं नफीसा खान, फोरम 4। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।